पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक कर कई क्षेत्रों में ड्रोन्स के जरिए हमले की नाकाम कोशिश की गई और उनको भारतीय सेना ने पूर्ण रूप से निष्क्रिय किया। इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, बिना लोकेशन आप कंफर्म किए जरूर बताएं कि वहां किस तरीके की स्थिति है, परिस्थिति है और रात कैसे बीती। देखिए, शुरुआत हुई कल रात लगभग 8 बजे से, जब यहाँ पर कंप्लीट ब्लैकआउट हुआ। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, ये पठानकोट शहर है और यहाँ पर जब ब्लैकआउट हुआ उसके बाद से लोग अपने घरों में चले गए। थोड़ी देर बाद कुछ ड्रोन से यहाँ पर जो सामरिक ठिकाने हैं उनको निशाने पर लेने की कोशिश हुई। बहुत सारी आवाज़ें आई रुक रुक के, थोड़ी थोड़ी देर बाद, और ये लगभग 2-2.25 घंटे के आसपास चला, जिसमें रुक रुक कर निशाने लगाने की कोशिश हो रही थी और हर निशाने को पाकिस्तान के भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने निष्क्रिय किया, उनको न्यूट्रलाइज किया। और उसके बाद सुबह अभी लगभग 15 मिनट पहले भी 2 से 3 आवाज़ें हमें सुनाई दी हैं, लेकिन वो किस तरीके से जो हमला था उस हमले को निष्क्रिय किया गया है वो अभी पता करना है कि एग्जैक्टली किस जगह हुआ है। कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं, कुछ आवाज़ें हमने अभी सुनी हैं पठानकोट में, जहाँ पर सुबह सुबह अब से लगभग 15 मिनट पहले 2 से 3 आवाज़ें यहाँ पर सुनाई दी हैं। अगर हालात की बात करें तो सड़कें इस वक्त मैं देख रहा हूँ, सुबह 6 बजे का वक्त है, लेकिन देखिए सड़कें आमतौर पे सुबह जिस तरह रहती हैं वैसी कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं, लोग पैदल भी चल रहे हैं। लेकिन अगर रात की तस्वीरें मैं बयां करूँ तो इस सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ ज़रूर जा रही थी, लेकिन उनकी लाइट्स बंद थी। और जितनी शहर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा शहर उस वक्त बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। लोग अपने घरों में बैठे हुए थे और यकीन था तो सिर्फ इंडियन डिफेंस फोर्सेस पर, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या बाकी जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं, उन सभी पर यकीन था। और इसी यकीन की वजह से यहाँ पर लोग घरों में हैं। लेकिन अगर बात करें परसों और कल की तुलना में आज सुबह की, तो परसों रात में 8 बजे सायरन बजा, 8:15 से 8:30 के बीच में हमले शुरू हुए थे, रात 12:30 बजे तक चले थे। कल दिन भर कुछ नहीं हुआ, फिर कल रात में वही 8 साढ़े 8 के आसपास फिर से कुछ हमले शुरू हुए और 2-2.25 घंटे चले। उसके बाद से फिर रात में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज सुबह कुछ हमले करने की कोशिश हुई है। अभी तक किसी तरह के कोई हमले के सफल होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, किसी तरह की कोई खबर नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ जानकारी ये आई है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन उड़ाए जाते हैं, निशाने पर एयरफोर्स और आर्मी के जो स्टेशन होते हैं वो रहते हैं और उनको हवा में निष्क्रिय किया जाता है। लगातार तमाम जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि आज ये ऑपरेशन सिंदूर अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है और पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार कोशिश की जा रही है भारत के तमाम प्रमुख जो सैन्य ठिकाने हैं उनको आइडेंटिफाई करने की, और जो सिविलियन इलाके हैं वहां पर भी लगातार जो है हमने देखा है कि बीते 2 दिनों से ड्रोन्स के जरिए हमले करने की जो नाकाम कोशिश की जा रही है। अब पठानकोट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, किस तरीके के निर्देश इस वक्त जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो पूरे जिले को लेकर जारी किए गए हैं, सामान्य गतिविधि को लेकर जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो कुछ अपडेट है तो जरूर बताएं। देखिए, पठानकोट हो या बॉर्डर से लगे हुए बाकी इलाके, ज़िला प्रशासन हो, डिफेंस फोर्सेस हो, सबने ये लोगों से अपील की है कि जैसा जैसा निर्देश आ रहा है, अगर सायरन बजने की आवाज़ आए तो सायरन सुनते ही आप अपने घरों में चले जाएं। अगर खिड़की दरवाजे आपके शीशे के हैं तो उससे दूर रहें। अगर अंधेरा हो चुका है तो आप घरों की लाइट्स बंद कर दें। घरों के अंदर बैठे बेवजह ना निकलें। अगर गाड़ियों में जा रहे हैं तो किसी खुली जगह पर जहां आपको सेफ लगता है गाड़ियां रोक करके आप खड़े हो सकते हैं, या अगर आसपास आपका घर है तो आप जा सकते हैं। अगर सड़कों पर आपको डिफेंस फोर्सेज या पुलिस के लोग रोक करके पूछताछ करते हैं तो पूछताछ में सपोर्ट करें।